हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। हम बात करने वाले हैं आज टाइप्स ऑफ सैटेलाइट के बारे में। तो आप लोग जानिएगा ज़रा, और इससे पहले के पार्ट्स आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपको समझ आएगा। तो आइए ज़रा देखते हैं टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। यहाँ पर दो तरह के सैटेलाइट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब ये सैटेलाइट कैसी सैटेलाइट्स होती हैं? अब ये हमारा अर्थ है। अर्थ की ऑर्बिट से अर्थ का रेडियस कितना होता है? 64,000 किलोमीटर होता है। तो अर्थ की रेडियस से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर ये क्या करती हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी में लगातार मूव करती हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी से। तो ये जो सैटेलाइट्स होती हैं इनको हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्लियर? तो यहाँ पर जो इनकी जो डिस्टेंस है रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले, जो यहाँ पर इनकी जो ये हाइट गेन कर रहे हैं रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले, वो बहुत ज़्यादा गेन कर रहे हैं। इज़ इट क्लियर? तो इसी वजह से अगर हम देखें यहाँ पर तो जैसे ये अर्थ है हमारी, ये हमारी अर्थ है, और ये अर्थ का रेडियस है 64,000 किलोमीटर, और अर्थ के 36,000 किलोमीटर ऊपर, 36,000 किलोमीटर। तो 36,000 किलोमीटर जो है एक अच्छा खासा हाइट है। वहाँ पर क्या कर रहा होता है ये सैटेलाइट? ऑर्बिटल वेलोसिटी कर रही होती है इन एन एलिप्टिकल पाथ, एक एलिप्टिकल पाथ में। क्लियर? बात समझ आया? चलिए, तो ये जो सैटेलाइट है यहाँ पे, ये क्या कर रही है? ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर के क्या जो है वो रिवॉल्व कर रही है। दूसरा बात है यहाँ पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट कैन ओनली बी अचीव एन एल्टीट्यूड वेरी क्लोज टू 36,000 किलोमीटर एंड विच कीप्स द सैटेलाइट फिक्स ओवर वन लॉन्गिट्यूड एट द इक्वेटर। द सैटेलाइट अपीयर मोशनलेस एट अ फिक्स पोजिशन इन द स्काई टू ग्राउंड ऑब्जर्वर। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सैटेलाइट को तो जो है देखा ही होगा, अगर जो है कभी तो आप लोग देखते होंगे कि हमको वो स्टेशनरी दिखाई पड़ती है ना। तो जो है ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इस वजह से होता है, अगर सैटेलाइट को हम देखेंगे ग्राउंड से तो वो जो है मोशन कर रही होगी, बट एक्चुअल में हमें रेस्ट में दिखाई पड़ेगी। क्लियर? जैसे हम मून को भी देखते हैं, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, और मून हमको कैसे दिखाई पड़ता है? रेस्ट में दिखाई पड़ता है। क्लियर? तो सैटेलाइट हमको रेस्ट में अपीयर होगी। क्लियर ना? चलिए, अभी यहाँ पर बात करने वाले हैं पोलर सैटेलाइट्स। तो पोलर सैटेलाइट्स जो होती हैं वो वहाँ पर किस तरह से काम करती हैं? पोलर सैटेलाइट, पहला बात तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होती, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं होती अर्थ से। ये जो है 500 से 800 किलोमीटर की दूरी पर ही होती हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें, पोलर सैटेलाइट को ज़्यादातर कंट्रीज़ जो है वो जानकारी निकालने के लिए यूज़ करते हैं दूसरे कंट्रीज़ का, है ना। स्पाई सैटेलाइट्स भी बोलते हैं इनको। और यहाँ पर ये पोलर सैटेलाइट को जिस तरह से मूव करती हैं वर्टिकली, जो है इस तरीके से इनका मूवमेंट होता है, वर्टिकली मूव करती हैं यहाँ पर पोलर सैटेलाइट्स। चलिए देखते हैं किस तरीके से। ये हमारी अर्थ है। क्लियर? और यहाँ पर ये अर्थ का इक्वेटर है, और ये पोलर सैटेलाइट जो मूवमेंट होता है वो इस तरह से होता है, इस तरह से यहाँ पर ये पोलर सैटेलाइट का क्या होता है? मूवमेंट होता है। तो ये जो है इनको हम लोग, इनका जो यूज़ होता है वो स्पाई करने के यूज़ आता है ना, दूसरे देश का जानकारी निकालने में या कुछ भी मतलब जानकारी लेने के लिए। तो इनको हम लोग स्पाई सैटेलाइट भी बोलते हैं। और इनकी रेंज जो होती है वो होती है 500 to 800 किलोमीटर। तो ये बहुत ही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए, पोलर सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे। तो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। देखिए होता क्या है, अगर कोई सैटेलाइट किसी के चारों तरफ क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है, चक्कर लगा रही है। तो यहाँ पर वो क्यों चक्कर लगा रही है? रीज़न क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी में मूव करने का। आप लोग के दिमाग में आना चाहिए कि अगर अर्थ है ना, और अर्थ के चारों तरफ ये क्या है? ये ऑर्बिटल वेलोसिटी में कोई भी सैटेलाइट चक्कर लगा रही है, तो क्या रीज़न है इसके चक्कर लगाने का? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर अर्थ उस सैटेलाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। कंसीडर अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ in a orbit
of radius r, then the total energy is the sum of kinetic energy and potential energy. अच्छा, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो टोटल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगी, सम होगी। देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमने आपको बताया था पहले भी कि जब हम कभी भी ऑर्बिटल वेलोसिटी में मूव कर रहे होते थे, जो हमारा वर्क डन निकल करके आया था वो कितना आया था, माइनस का Gm अपॉन आर, दिस इज़ द वर्क डन। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, वर्क इज़ ऑलवेज इक्वल टू किसके होता है, एनर्जी के इक्वल होता है। अब ये अगर जो है अर्थ क्या कर रही है, होल्ड करके रख रही है किसी सैटेलाइट को क्या कर रही है, होल्ड करके रख रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसमें जो एनर्जी होगी वो एनर्जी ना हो करके पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। इसको U से भी डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा U इज़ इक्वस टू माइनस का Gm अपॉन आर। इज़ इट क्लियर है ना? चलिए ठीक है। अच्छा एक बात बताइए ज़रा, अगर ये कोई भी, जैसे ये हमारी अर्थ है या ये हमारा जो है सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी कौन सा होगा सैटेलाइट में, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज़ हाफ mv²। बट यहाँ पर ये इसमें जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ना होकर के ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो हम इसको बोलेंगे VO², दैट इज़ ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्लियर? क्या होगा, VO², दैट इज़ ऑर्बिटल वेलोसिटी, है ना। और हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी में जो हमारा VO का जो वैल्यू निकाला था वो निकाला था √Gm अपॉन आर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम काइनेटिक एनर्जी में जा कर के ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे Gm अपॉन आर, रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ Gm अपॉन आर, तो ये हो जाएगा हाफ Gm अपॉन आर। क्लियर? ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब जो टोटल एनर्जी निकल करके आएगी वो क्या निकल करके आएगी, देखिएगा ज़रा आप। टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। क्लियर? पोटेंशियल कितना है, Gm अपॉन आर प्लस ये कितना है, हाफ Gm अपॉन आर। यहाँ पर Gm अपॉन आर को जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस हाफ। ठीक है? और ये यहाँ पर क्या निकल करके आएगा, देखेंगे ज़रा आप लोग। इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे आएगा माइनस का हाफ Gm अपॉन आर। क्लियर? ये हमारी टोटल एनर्जी निकल करके आ जाएगी। क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी निकल करके आ जाएगी। तो यहाँ पर जो यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है टोटल एनर्जी में, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो है सैटेलाइट जो है वो बाउंड है किससे, सैटेलाइट इज बाउंड टू अर्थ। सैटेलाइट जो है वो अर्थ से क्या है, बाउंड है। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन शो कर रहा है वो यही शो कर रहा है कि सैटेलाइट अर्थ से बाउंड है। आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी, एक बार फिर से समझ लीजिए ज़रा। देखिए वर्क डन जो हमने निकाला था, वर्क डन क्या निकाला था, माइनस का Gm अपॉन आर। जब हम किसी भी चीज़ को इन्फिनाइट से उठा करके अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में लाते हैं तो हम जो वर्क डन करते हैं वो ये करते हैं। क्लियर? और यहाँ पर वर्क डन ये करते हैं, माइनस साइन ये हमने बताया भी था आप लोग को कि माइनस साइन इस वजह से लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है नेगेटिव वर्क डन। मतलब कि जब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी चीज़ को खींच करके लाएंगे, है ना, जब किसी चीज़ को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में खींच करके लाएंगे तो यहाँ पर अर्थ उसको ऑलरेडी खींच लेगी, हमें वर्क क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा। और इसी को हम लोग जो है वर्क इज इक्वल टू एनर्जी होता है, तो यहाँ पर जो एनर्जी लग रही है वो लग रही है पोटेंशियल एनर्जी। क्या लग रही है, पोटेंशियल एनर्जी। तो U इज इक्वल टू हो गया माइनस का Gm अपॉन आर। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², VO ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है √Gm अपॉन आर। जाकर के पुट किया, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी को ऐड किया तो टोटल एनर्जी निकल करके आया वो आया हाफ माइनस का Gm अपॉन आर। नेगेटिव साइन वो जो है हमारी सैटेलाइट जो है वो बाउंड है अर्थ से, इस बात को शो कर रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं
बाइंडिंग एनर्जी की। देखिए होता क्या है, आप लोग को पता होगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय सैटेलाइट टू लीव इट्स ऑर्बिट। मान लेते हैं ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट क्या कर रही है, एक ऑर्बिट में मूव कर रही है। क्लियर। अब इस ऑर्बिट से मूव करने के लिए, इस ऑर्बिट से जाने के लिए, निकलने के लिए, एस्केप करने के लिए, देखो लिखा है ऑर्बिट एंड एस्केप टू द इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक एस्केप करने के लिए, ये सैटेलाइट इन्फिनिटी तक एस्केप करने के लिए यहाँ पर एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो जो है उस एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर। अभी होता क्या, टोटल एनर्जी कितना लग रहा था, अभी हमने निकाला था टोटल एनर्जी कुछ देर पहले। टोटल एनर्जी हमारा निकल करके आया था -12 मतलब कि माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि अर्थ इसको क्या कर रही है, बाउंड कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, अपनी तरफ खींच रही है, बाउंड कर रही है। क्लियर। अगर हम इतना ही एनर्जी इसको दे दें तो क्या होगा, ये हमारे अर्थ से जो है दूर चली जाएगी। प्लस का GMM, हाफ GMM/r अगर इसको एनर्जी दे दें तो ये क्या होगी, अर्थ के ऑर्बिटल वेलोसिटी से, मतलब यहाँ से जो है बाउंड इसका हट जाएगा और ये दूर चली जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे समझिए आप लोग, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर अगर कोई आपको बाइंड किए है, मान लेते हैं कोई आपको बाइंड किए है ना, आपसे बोल रहा है आप मेरे को 100 रुपये दीजिए जब भी आप यहाँ से जा सकते हैं, है ना, या आप ये काम करके दिखाइए जब भी आप यहाँ से जा सकते हैं। मतलब कि आप क्या हैं वहाँ पे, आप जो है वो आप पर एक जो है टोटल एनर्जी जो है नेगेटिव लगेगा, वो बाउंड की है आपको उस चीज़ से। क्लियर। आपने क्या किया, आपने कहा ये लो 100 रुपये और जो है हमको जाने दो यहाँ से। मतलब कि 100 रुपये, या फिर बोल दो कि जो ये 100 है वो एनर्जी है। मतलब कि अगर हम पर कोई मान लेते हैं कि नेगेटिव एनर्जी 100 लगा रहा है, तो हमने क्या किया, उस पर पॉजिटिव एनर्जी जैसे ही 100 लगाएंगे तो हम उससे क्या हो जाएंगे, हम उससे छूट जाएंगे और हम क्या हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। मतलब बाइंडिंग से, जो उसकी बाइंडिंग है, जो उसे यहाँ पर बंधन है, उससे वो क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर जो बाइंडिंग एनर्जी हमको चाहिए होगी प्लस का हाफ GMM/r चाहिए होगा। आई होप आपको बाइंडिंग एनर्जी समझ आया होगा। चलिए